1980 हमारे देश में एंट्री होती है एक ऐसी मशीन की जो मेडिकल फील्ड में क्रांति ले आती है। कई सारी बीमारियों का सही वक्त पर डायग्नोसिस करने वाली मशीन। लेकिन वही मशीन कुछ ही सालों में बन जाती है भारत के सबसे खतरनाक और साइलेंट जेनोसाइड का एक मुख्य हथियार। आज के इस एनकाउंटर में जानते हैं इस दर्दनाक सच्चाई। कभी सोचा है एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के लिए लोग 5,000 रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात बेटियों को बचाने की आती है तो 50 रुपए भी देना उन्हें भारी लगता है। ये है भारत की बेबस सच्चाई, जहां हर साल 5 लाख से ज्यादा बेटियां माँ के पेट में ही मार दी जाती, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। आज मैं आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, इस वीडियो का हर एक सेकंड बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। मेरे लिए नहीं, उन माओ, बहनों, बेटियों और पत्नियों के लिए जिनको अपना दर्द भी कभी कहने का मौका नहीं दिया गया। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2015 में हरियाणा के पानीपत में खड़े होकर पीएम मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान किया। लेकिन उसी हरियाणा में जब हाल ही में एक न्यूज प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो सच सामने आया वो हैरान कराने वाला था। हरियाणा के सेक्स रेशियो एट बर्थ जो 2019 में 1000 लड़कों पर 923 लड़कियों का था, 2024 में गिरकर हो गया 910। और ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, देश के कई जिलों और राज्यों में भी अब तक कोई सुधार दिखाई नहीं देता। पूरे मुद्दे को समझने के लिए चलिए थोड़ा पिछले दिनों की कहानी सुनते। ये कोई नया रोग नहीं है, पहले हुआ करता था फीमेल इन्फेंटिसाइड। जब एक बच्ची पैदा होती थी और जन्म के तुरंत बाद जब लोगों को पता चलता था कि ये लड़की है तो 1 साल होने से पहले ही उसे कई तरीकों से मार दिया जाता। कथित है कि गुजरात में बेटियों को मिट्टी के बर्तन में दफना दिया जाता था, पंजाब में उन्हें मादर प्लेंट का जहर पिलाया जाता था। कॉलोनियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के कई अपर क्लास समाज में बेटियों को मार दिया जाता था। पर आज ये क्राइम और भी आसान हो गया। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बना दिया है इसे एक मॉडर्न जेनोसाइड। 2011 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट मारा विस्टेंडल ने एक किताब लिखी थी, अननेचुरल सिलेक्शन, चूजिंग बॉयज ओवर गर्ल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए वर्ल्ड फुल ऑफ मेन, जो पुलित्जर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुई। इस किताब में चाइना और इंडिया जैसे एशियन देशों में बढ़ती हुई कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कई चौंकाने वाला दावा किया गया। उनमें से एक सच ये भी था कि 1980 के दौरान फॉरेन एड के नाम पर बहुत सारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स इंडिया के क्लिनिक्स में पहुंच गई थी। 2001 तक हर 100 लड़कियों पर 108 लड़के पैदा हो रहे। पंजाब में ये रेशियो 126 तक पहुंच गया। दिल्ली के एक डॉक्टर ने बताया रोज हम 50 सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते थे। परिवार खुद आके कहते थे गलती सुधार दो डॉक्टर साहब। और वही से शुरू हुआ एक अंधेरा, एक काला धंधा। सोचिए, एक माँ पहली बार माँ बन रही है पर खुशी के बजाय उसके चेहरे पर सिर्फ एक डर होता है। डर इस बात का नहीं कि डिलीवरी सेफ होगी या नहीं, डर इस बात का है कि कहीं उसके पेट में बेटी ना हो। 1994 में एक कानून PCPNDT एक्ट यानी प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जिसके तहत किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड का जेंडर बताना या पता करना इलीगल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब डिमांड सोसाइटी से हो तो सप्लाई इलीगल तरीके से मिल ही जाती। ब्लैक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स, अंडर द टेबल डील्स, पैसा, ये सब मिलकर एक जान का दाम तय करते हैं। डॉक्टर साहब लड़की है, एबॉर्शन करा ले, ये सेंटेंस आज भी कानून के बावजूद रोज बोला जाता है। बेटियों को बचाने के लिए सरकार ने कई लॉस और स्कीम्स बनाई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना। फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते? एक माँ इसका जवाब देती है, सरकार 50,000 देती है पर लड़की की शादी में 50 लाख फायदा कहा। आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि चमक धमक के पीछे असल में क्या सच छुपा होता है। रोज जब हम अखबार खोलते हैं तो ना जाने कितनी हेडलाइंस मिलती है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। निर्भया से लेकर अभया तक इन घटनाओं ने पूरे देश को झिंझोर के रख दिया। सोचिए उन सब पीड़ितों ने कितने चिल्लाया होगा, कितना सहा होगा, लेकिन आज जिस
अत्याचार की बात हो रही है उसमें तो उन मासूम बेटियों को चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया जाता। कितना बेरहम है ये समाज। ये सोचता है कि अगर घर में बेटी पैदा हो रही है तो उसके लिए सिर्फ माँ जिम्मेदार है। जिनको हम पैसे वाले या पढ़े लिखे कहते हैं वही लोग ये बेसिक साइंस तक नहीं जानते कि बेटी या बेटा पैदा होने का जिम्मेदार माँ नहीं बाप होता है। देखिए, ह्यूमन जीन्स दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। एक बायोलॉजिकल फीमेल में एक्स और एक मेल में एक्स वाई। इसलिए माँ से हमेशा एक्स जीन आता है और बाप से अगर एक्स आए तो लड़की होगी, वाई आए तो लड़का। तो लड़के होने के लिए कौन जिम्मेदार है? बाप जिम्मेदार है, ना कि माँ। पर हम दोष देते हैं माँ को, उसे सजा भी देते हैं। इंडिया टुडे की एक इन्वेस्टिगेशंस में एक माँ अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है, 2 बेटियों के बाद जब मैं फिर माँ बनी तो ससुराल वालों ने सेक्स डिटरमाइन करवा के मुझे गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भाग गई और अपनी बेटी को जन्म दिया। लेकिन ऐसी हिम्मत हर माँ नहीं कर पाती और ये बन गया है एक चेन, एक साइकिल। इसलिए माँ डर जाती है कि लड़की तो बोझ बन जाएगी, उसे भी बड़े होने पर वही अत्याचार सहना पड़ेगा जो वो खुद सह चुकी है। और धीरे धीरे वो भी राजी हो जाती है अपने गर्भ को मार देने के लिए। हैरानी की बात यह है, ये सब कुछ होता है कानून की कमजोरी, लूपहोल्स और समाज के कुछ दरिंदों के कारण। पर एक अजीब सी चीज आपने देखा है कि गरीब लोगों में ये सब कम होता है। रूरल इंडिया की सेक्स रेशियो अर्बन इंडिया से ज्यादा बेहतर है। अब ये सिलसिला सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन या एबॉर्शन तक सीमित नहीं रहा, इसके और भी कई भयानक परिणाम है। ये अनलाइसेंस्ड एबॉर्शन सेंटर्स, जिनके पास ना प्रॉपर लाइसेंस होता है ना ही मेडिकल मॉनिटरिंग, इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन छोटी प्राइवेट क्लिनिक्स में होती है, जहां अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर्स ओपनली PCPNDT एक्ट का वायोलेशन करते हैं। जब फीमेल फिटस का पता चल जाता है तो अगला कदम होता है उसका गर्भपात, और ये होता है किसी बैक रूम में, जहां या तो अनट्रेन्ड लोग होते हैं या अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ये प्रोसेस सीक्वेंशियल नहीं, सिस्टेमेटिक है। ये सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक डिमांड के लिए, बिना किसी सवाल जवाब या लीगल डॉक्यूमेंट्स के फीमेल फिटस का एबॉर्शन। ये लोग ना सिर्फ मेडिकल एथिक्स तोड़ते हैं बल्कि लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी बच निकलते हैं। फैमिलीज को एनोनिमिटी मिलती है, क्लिनिक्स वालों को प्रॉफिट। मेडिकल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्टिविस्ट्स बार बार वार्न करते आए हैं कि जब तक इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन और अनऑथराइज्ड एबॉर्शन सेंटर्स को साथ साथ टारगेट नहीं किया जाता, लॉ का एनफोर्समेंट अधूरा और बेअसर रहेगा। और इस पूरे इलीगल सिस्टम की कीमत क्या होती है? सुनो एक माँ की जुबानी, जिनकी 18 साल की बेटी की जान चली गई। हरियाणा के एक गांव में 18 साल की गायत्री की कहानी एक डरावना सच सामने लाती। एक ऐसी दुनिया जहां स्टेटिस्टिक्स से परे एक और रियलिटी छुपी है। गायत्री का एबॉर्शन फिटस सेक्स से लिंक नहीं था, लेकिन उसकी मौत बता गई कि ये इलीगल क्लिनिक्स महिलाओं के लिए किस हद तक खतरनाक है, खासकर उनके लिए जो सोसाइटी के शेम और साइलेंस का बोझ उठा रही है। गायत्री की माँ ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में टॉप करती थी, पर एक दिन देखा कि दर्द से तड़पती हुई और उसके इंटेस्टाइन्स निकाल रही है, मूत्र निर्गमन की रास्ते से मल निकाल रही, वो सह नहीं पा रही है। हॉस्पिटल में ले गया पर नहीं बचा पाई। गायत्री प्रेग्नेंट बन गई थी। शादी के बिना माँ बनने के डर से और समाज के ताने सुनाइयों से घबराकर उसने अपनी भाभी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर मदद ढूंढी, लेकिन किसी हॉस्पिटल या लाइसेंस्ड क्लिनिक में नहीं, बल्कि एक छुपी हुई इलीगल जगह पर जो सिस्टम की नजर से बची हुई थी। जो कुछ भी उसके बाद हुआ वो उसके परिवार के लिए एक कभी ना भूलने वाली ट्रेजेडी बन गया। प्रोसीड्योर्स के दौरान गायत्री के यूटेरस की वल फट गई, लेकिन तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की बजाय वो घर पर ही दर्द से जूझती रही, चुप हो गई थी, डर और शर्म के बोझ तले। 2 दिन बाद जब उसके यूरिनरी ट्रैक्ट से फिक्सेस निकालने लगे तब उसने अपने माँ बाप को बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनल डैमेज इतना बढ़ चुका था कि गायत्री कोमा में चली गई और कभी वापस नहीं आई। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से मुश्किल से पूरे घटनाक्रम को बताया। बेटी को खोना, ऊपर से समाज की सोच का बोझ, उनकी कांपती आवाज में दर्द साफ झलक रहा था।
और गायत्री की कहानी सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, ये एक बड़े छुपे हुए क्राइसिस का हिस्सा है। फीमेल फर्टिसाइड्स के लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस सिर्फ एक माँ या एक परिवार तक सीमित नहीं होते, ये पूरे समाज को शेप करते हैं। हरियाणा के कई इलाकों में लड़कियों की कमी ने एक नया क्राइसिस क्रिएट किया, ब्राइड ट्रैफिकिंग। जवान लड़कियों को खरीदा जा रहा है ताकि उन्हें शादी के लिए यूज किया जा सके। वीरेंद्र संगवान जो हरियाणा में सिंगल मैन की एक ग्रुप को लीड करते हैं, डायरेक्टली इस सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन को मैरिज क्राइसिस से जोड़ते हैं। वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट मोहिनी कहते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ है हमारी सोच, ये बिलीफ कि सिर्फ बेटा ही वंश को आगे ले जा सकता है। लोग अभी भी मानते हैं कि बेटा ही नाम रोशन करते हैं, बेटियां तो पराया धन होती। 2025 आ गया है, लेकिन हम अपनी बेटियों को अब भी मार रहे हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में PCPNDT एक्ट के तहत 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1250 से ज्यादा रेड्स हुई, फिर भी कन्विक्शंस बहुत कम है। लीगल सिस्टम के लूप होल्स और पॉलिटिकल विल की कमी ने साइलेंट जेनोसाइड को जारी रखा। नतीजा, एक पूरी जनरेशन की औरतें अपने अधिकारों से वंचित, परिवार दुख से टूटे हुए और एक समाज जो अपनी ही छुपी में दोषी बन चुका है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है अनबोर्न डॉटर्स के खिलाफ, ये क्राइम है हर उस औरत के खिलाफ जिसे मजबूर किया गया इस साइकिल में शामिल होने के लिए। ये क्राइम है भारत के फ्यूचर के खिलाफ। माँ, मैं तुम्हारी बेटी बनकर आना चाहती थी, क्यों छीन लिया मेरा हक जीने का? क्यों डर गई तुम मेरी किलकारी से? याद रखो, हर बेटी सिर्फ बोझ नहीं होती, वो होती है एक बीज जिसमें छुपा होता है पूरे परिवार का भविष्य। बेटी बचाओ, देश बचाओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि हर व्यू बदल सकता है किसी की जिंदगी। नमस्कार।